आज आपके लिए मैं एक नई कहानी लेकर के आया हूँ जो काफ़ी प्रेरणादायक है। एक समय की बात है, एक भिखारी था जो ट्रेन में अक्सर भीख माँगता था। एक दिन की बात है, वह रोज़ की तरह ही भीख माँग रहा था, तब उसे ट्रेन के अंदर एक सूट-बूट वाले व्यक्ति को देखा, जिसे देखकर भिखारी को लगा कि ये व्यक्ति भीख में ज़रूर कुछ अच्छा देगा। उसके बाद वह उस व्यक्ति के पास चला गया और भीख माँगने लगा। भिखारी ने कहा सेठ से, "सेठ कुछ दो ना।" सेठ ने कहा, "तुम कौन हो?" भिखारी कहता है कि जी मैं एक भिखारी हूँ, मुझे कुछ दो ना। सेठ ने भिखारी से कहा, अगर मैं तुम्हें भीख में दूंगा, कुछ भी दूंगा, तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भले आपको क्या दे सकता हूँ? सेठ ने कहा, भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं तब तक किसी को कुछ नहीं देता जब तक बदले में कुछ ना मिले। उसके बाद सेठ का स्टेशन आ गया और वह उतर गया, लेकिन उसकी कई बातों से भिखारी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या इसलिए उसे कम भीख मिलती है क्योंकि वह भीख के बदले लोगों को कुछ नहीं दे पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, मैं आखिर किसी को क्या दे सकता हूँ? भिखारी यही बात सोच रहा था और सोचकर परेशान था। तभी उसके मन में अंदर एक फूल का व्यापार करने का आइडिया आया। अगले दिन से भिखारी ने भीख के बदले लोगों को फूल देना शुरू कर दिया, जिससे खुश होकर भिखारी को भीख में काफ़ी इजाफा हो गया। एक दिन उसे फिर वही सेठ ट्रेन में दिखाई दिया और वह सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। तो उसने सेठ को कुछ सुंदर फूल दिए। सेठ को बहुत पसंद आया, जिससे खुश होकर सेठ ने भिखारी को कुछ पैसे दे दिए और कहा कि तुम अब मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ऐसा कहकर सेठ अपने स्टेशन पर उतर गया, लेकिन सेठ की कही बातों को भिखारी समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर भिखारी के दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लग गए थे। उसके बाद वह भिखारी स्टेशन पर कभी दिखाई नहीं दिया। काफ़ी दिन बीत गए, तकरीबन 1 साल के बाद 2 व्यक्ति सूट-बूट में आमने-सामने बैठे हुए थे। तब एक दूसरे से कहा कि साहब, आपने मुझे पहचाना? उस पर दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। लगता है हम पहली बार ही मिले हैं। इस पर पहले वाले ने कहा, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिले हैं। तब दूसरे ने कहा, क्या आप मुझे याद दिलाओगे कि हम पहले 2 बार कब मिले थे? इस पर पहले ने कहा, साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख के बदले कुछ देने के लिए कहा था। वो हमारी पहली मुलाकात थी। दूसरी बार आपने मुझसे कहा था कि मैं जो अब भीख के बदले फूल दे रहा हूँ, इससे मैं आपकी तरह व्यापारी बन गया हूँ। आपकी वही बात मेरे दिल में घर कर गई और मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर कब तक मैं भिखारी बना रहूँगा। उसके बाद मैं फूलों का व्यापारी बन गया और आज मैं अपने व्यापार के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ। ये बात शायद मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा बोले गए शब्दों ने मुझे मुझसे मिला दिया। अब मन जान गया है कि मैं कौन हूँ, जिसका नतीजा यह निकला कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन-देन का नियम जो आपने मुझे समझाया, ये सच में काम करता है। लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहता। अगर आपने मुझे दूसरी मुलाकात में मुझे यह एहसास नहीं कराया होता कि मैं एक व्यापारी हूँ। भारतीय मनीषियों ने इसलिए स्वयं को जानने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और कहा है, सोहम शिवोहम।